नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द लर्निंग कैपिटल है। मैं हूं अभिषेक और ये है एनसीईआरटी जनरल साइंस सीरीज़ का नंबर 4 प्रैक्टिस सेट। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं कैसा है। अपना पहला प्रश्न है, द इनर्ट गैस विच सब्सटीट्यूटेड फॉर नाइट्रोजन इन द एयर यूज्ड बाय डीप सी डाइवर्स फॉर ब्रीदिंग इज ए आर्गन, बी जेनॉन, सी हीलियम, डी क्रिप्टॉन। तो ये जो स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो डीप सी डाइवर्स होते हैं, उनको स्कूबा डाइवर्स बोलते हैं। कौन सी इनर्ट गैस होती है जो नाइट्रोजन को सब्सटीट्यूट करती है इन द एयर, जो कि डीप सी डाइवर्स का यूज़ की जाती है ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, तो वो कौन सी गैस होती है? वो गैस होती है हीलियम। इसका सही जवाब क्या? हीलियम। ये लोग जो गैस वो यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं हीलियम। ओके, तो इसका सही जवाब होगा हीलियम। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन है, द गैसेज यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग वुड इंक्लूड ए ऑक्सीजन हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन हाइड्रोजन एसिटिलीन एंड नाइट्रोजन, सी ऑक्सीजन एसिटिलीन एंड आर्गन, डी ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। वेल्डिंग में कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स की गैसेज यूज होती हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। वेल्डिंग जो होती है उसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन यूज़ होती है। ओके, ऐसे वेल्डिंग होती है, ऐसे फेस को कवर करना पड़ता है, नहीं तो बहुत हार्मफुल होता है अपने फेस के लिए। तो इसमें कौन कौन सी गैसेज होती हैं? ऑक्सीजन एंड एसिटिलीन। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा डी वाला। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन और तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है? थर्ड क्वेश्चन सेज दैट द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड ए ऑस्मोसिस, बी डेलिक्वेसेंस, सी एफ्लोरेसेंस, डी डेसिसेशन। तो उसका जो सही जवाब होगा थर्ड का वो होगा बी वाला, डेलिक्वेसेंस। सही जवाब होगा बी वाला। एफरवेसेंस में क्या होता है? लिक्विड पार्टिकल में जब अपन आर एच वैल्यू डिक्रीज करते हैं तो सॉलिड पार्टिकल बन जाती है। और डेलिक्वेसेंस में क्या होता है? जब अपन सॉलिड पार्टिकल में आर एच वैल्यू इंक्रीज करते हैं तो लिक्विड पार्टिकल बन जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है? सॉलिड पार्टिकल में मॉइस्चर एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो लिक्विड पार्टिकल बन जाएगी। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेलिक्वेसेंस। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस टू एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एयर ऑन एक्सपोजर इज कॉल्ड डेलिक्वेसेंस। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डेलिक्वेसेंस। का सही जवाब क्या होगा? नंबर बी। ओके, तो चलिए देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है और चौथा क्वेश्चन है ये, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज सिलिकॉन कार्बाइड इज यूज्ड? ए मेकिंग सीमेंट इन ग्लास, बी डिसइंफेक्टिंग वाटर ऑफ पॉन्ड्स, सी कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस, डी मेकिंग कास्ट फॉर स्टैचूज। तो इसका सही जवाब होगा कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस। आपने देखा होगा बोरवेल्स का जो एज होता है पत्थर काटने में किसका यूज़ होता है? डायमंड का। मैंने कल आपको बताया था हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ इज डायमंड। इट इज़ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। जो हार्डेस्ट मटेरियल ऑन द अर्थ क्या है? डायमंड। उसका यूज़ होता है किसमें? कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस। तो इसका जो सही जवाब क्या होगा वो होगा कटिंग वेरी हार्ड सब्सटेंसेस। ओके, सिलिकॉन कार्बाइड का यूज़ होता है। तो चलिए देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज, सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन वाटर। तो एवरेज सैलिनिटी ऑफ सी वाटर इज 3.5%। 3.5%। ओके, इसका आंसर होगा बी वाला। ये है सैलिनिटी का पूरा ग्राफ, पूरा वर्ल्ड का एक ग्राफ दिया हुआ, पूरा नहीं दिया हुआ पर थोड़ा बहुत दिया हुआ है। ऐसे इससे आप समझ सकते हैं ये बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे थोड़ा कम, जहाँ पे थोड़ा ब्लूइश है वहाँ पे बहुत कम, जहाँ पे पूरा रेड है वहाँ पे बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होती है। ओके, ये अफ्रीका वाला एरिया है। तो चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन आयरन नेल गेट्स रस्टेड आयरन ऑक्साइड इज फॉर्म्ड। ए विदाउट एनी चेंज इन द वेट ऑफ द नेल, बी विथ इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल, विथ इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल। सेकंड क्वेश्चन डिक्रीज वाला। ओके, डी विदाउट एनी चेंज इन कलर और वेट ऑफ द नेल। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा वो विथ इंक्रीज इन द वेट ऑफ द नेल। जब भी उस पर जंग लगी आयरन नेल पे तो वो क्या होगा? उसका वेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। ओके, उसका वेट हो जाएगा इंक्रीज। ये जंग लगी हुई कीले हैं और जब भी उस पर जंग लगेगी तो उसका वेट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला। तो चलिए देखते हैं अपना 7 क्वेश्चन। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ ए लेड, बी क्रोमियम, सी जिंक, डी टिन। ये इस पर कोटिंग होती है जिंक की। ये जिंक ऐसा दिखता है, ऐसा फॉइल आता है, ये ऐसा फॉइल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, ऐसा कुछ भी फॉर्म में ये जिंक की कोटिंग होती है गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स में, ताकि वो प्रोडक्शन लेयर फॉर्म कर लें। ओके, तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? सी वाला, जिंक। गैल्वेनाइज्ड आयरन शीट्स हैव अ कोटिंग ऑफ जिंक। तो चलिए देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द वेरियस एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, ए कोक इज द हार्डेस्ट, ग्राफाइट इज द सॉफ्टेस्ट, बी डायमंड इज द हार्डेस्ट, कोक इज द सॉफ्टेस्ट, सी डायमंड इज द हार्डेस्ट, ग्राफाइट इज द सॉफ्टेस्ट, डी डायमंड इज द हार्डेस्ट, लैम्प ब्लैक इज द सॉफ्टेस्ट। तो अभी तक हम क्या पढ़ते हैं? हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज डायमंड। तो अभी तक हमको पता था हार्डेस्ट डायमंड होता है और सॉफ्टेस्ट क्या होगा? सॉफ्टेस्ट अपन ने नहीं पढ़ा, तो सॉफ्टेस्ट होगा ग्राफाइट। ग्राफाइट इज द सॉफ्टेस्ट वन। ओके, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सी वाला।
डायमंड इज द हार्डेस्ट एंड ग्रेफाइट इज द सॉफ्टेस्ट. ये सम ऑफ द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. ओके, दीज आर द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ग्रेफाइट, डायमंड, फुलरिन एंड ग्राफीन. ओके, तो इसका सही जवाब होगा सी वाला. तो अपन देखते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि 9th वाला है. द ग्रुप ऑफ मेटल्स Fe को CO Ni में बेस्ट कॉल्ड एज आयरन, कोबाल्ट एंड निकल बेस्ट कॉल्ड एज. ए ट्रांजिशन मेटल्स, बी मेन ग्रुप मेटल्स, सी अल्कली मेटल्स, डी रेयर मेटल्स. तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ट्रांजिशन मेटल्स. सही जवाब होगा ट्रांजिशन मेटल्स. ओके, ट्रांजिशन मेटल्स क्या होता है, जिनकी जो पोजीशन होती है यहाँ पे होती है. ये जो येलो कलर में बॉक्सेस बने हुए हैं इनकी पोजीशन कहाँ पे होती है, यहाँ इनमें होती है. जो येलो कलर के बॉक्सेस होते हैं अगर इनमें पोजीशन में किसी भी एलिमेंट के वो कौन से मेटल होंगे, ट्रांजिशन मेटल होंगे. ओके, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हैवी वाटर इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड, बी PH7, सी रेन वाटर, डी ट्रिटियम ऑक्साइड. ये जो मैंने बगल में डायग्राम दिया हो ये जस्ट एक एजम्पशन है, बस मैंने दिखाने के लिए दे दिया. हैवी वाटर इज, आप क्वेश्चन पढ़ेंगे हैवी वाटर इज भारी वाटर क्या होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. भारी वाटर हम बोलते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भी. थोड़ा हैवी, उसकी जो डेंसिटी होती है वो थोड़ा ज़्यादा होती है वाटर से, पर जो उसकी क्वालिटी रहती है वाटर टाइप की रहती है. ओके, तो इसका जो सही जवाब वो क्या होगा, ड्यूटेरियम ऑक्साइड. हैवी वाटर इज ड्यूटेरियम ऑक्साइड. जो आदमी बना वो भारी फील करा रहा है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. ड्यूटेरियम ऑक्साइड क्या होता है, हैवी वाटर होता है. ओके, तो अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, द केमिकल एथिल मर्सेपेटेन added to the otherwise odorless LPG cooking gas for imparting a detectable smell to the gas is compound of A bromine, B fluorine, C chlorine, D sulfur. तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सल्फर. सल्फर ऐसा येलो कलर का होता है, थोड़े भुरभुरे टाइप का होता सॉलिड ही है. ओके, इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, डी वाला सल्फर. तो चलिए देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और 12th क्वेश्चन ये, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स इज ए हाइड्रोजन, बी कार्बन, सी सल्फर, डी ऑक्सीजन. अब बगल में दिए स्ट्रक्चरल डायग्राम समझ गए होंगे, एक आयन बना हुआ है मतलब कि ये हाइड्रोजन ही होगा. द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड इज हाइड्रोजन. इसका सही जवाब होगा हाइड्रोजन. एक वो बना हुआ है, आयन बना हुआ है, ये पूरा हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है, तो इसका जो सही जवाब क्या होगा, हाइड्रोजन होगा. ओके, तो चलिए देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. और 13वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स आर कोटेड विथ. जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं जो अपन इंडक्शन में यूज़ करते हैं, नॉर्मल यूटेंसिल्स को अपन इंडक्शन में यूज़ नहीं करते, लेकिन जो नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल होते हैं वो इंडक्शन में यूज़ कर सकते हैं. तो उनमें क्या किस कोटिंग से वो कोटेड होते हैं, ए टेफ्लॉन, बी PVC, सी ब्लैक पेंट, डी पॉलिस्टरीन. तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा टेफ्लॉन. टेफ्लॉन से कोटेड होते हैं. ये देखिए ऐसा पेन दिया हुआ मैंने, जो ब्लैक कलर का दिया हुआ ये होता है टेफ्लॉन. ये ब्लैक कलर की कोटिंग है जिससे कोई भी चिपके नहीं. ऑमलेट वगैरह बनाने में ये यूज़ होता है, ऑमलेट डोसा वगैरह बनाने में. तो वो कौन सी कोटिंग होती है, टेफ्लॉन की कोटिंग होती है. नॉन स्टिक कुकिंग यूटेंसिल्स में टेफ्लॉन की कोटिंग होती है. ओके, तो चलिए देखते हैं अपन अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. और 14th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोनाजाइट इज एन ओर ऑफ ए टाइटेनियम, बी जिरकोनियम, सी आयरन, डी थोरियम. तो मोनाजाइट किसका ओर होता है, मोनोजाइट ओर होता है थोरियम का. ओके, मोनाजाइट ओर होता है थोरियम का. ऐसा दिखता है, थोड़ा क्रिस्टल टाइप का दिखता है, ब्राउनिश क्रिस्टल होता है, बहुत हार्ड स्टोन टाइप का होता है, सब ब्राउन कलर का होता है, क्रिस्टल होता है. ओके, तो मोनाजाइट किसका हो रहा है, थोरियम का. तो इसका जो सही जवाब होगा वो डी वाला होगा. ओके, थोरियम का हो रहा है मोनाजाइट. तो चलिए अपन देखते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ. आज की चौथे सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, और 15वां क्वेश्चन है, कार्बन, डायमंड एंड ग्राफाइट आर टुगेदर कॉल्ड. ये क्वेश्चन अपन पहले भी देख चुके हैं, थोड़ा इसका दूसरा फॉर्म डायमंड वाला पूछा गया था. तो ए एलोट्रॉप्स, फिर भी ऑप्शन में पढ़ देता हूँ, ए एलोट्रॉप्स, बी आइसोमर्स, सी आइसोमॉर्फ्स, डी आइसोटोप्स. तो इसको क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप्स. इसको बोलेंगे क्या अपन, एलोट्रॉप्स. कार्बन, डायमंड, ग्राफाइट आर टुगेदर कॉल्ड एज एलोट्रॉप. एक और चीज़ होती है एलोट्रॉप क्या होती है, फुलरेन C60 इज ऑल्सो एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. ठीक है, क्या होता है, एलोट्रॉप ऑफ कार्बन. आप बताइए एलोट्रॉप होते क्या हैं. एलोट्रॉप्स आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द सेम एलिमेंट इन द सेम फिजिकल स्टेट. उनका जो फिजिकल स्टेट होता है वो सेम होता है, पर वो एक एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, पर उनका फिजिकल स्टेट क्या होता है, सेम होता है. और 4 एलोट्रॉप कौन कौन से होते हैं, ग्राफाइट होता है, डायमंड होता है, फुलरेन C60 होता है, और ग्राफीन होता है. और मैंने बताया सबसे हार्डेस्ट एलोट्रॉप ऑफ कार्बन कौन सा है, डायमंड होता है, और सबसे सॉफ्ट कौन सा होता है, ग्राफाइट होता है. ओके, तो कार्बन, डायमंड और ग्राफाइट को अपन साथ मिला के क्या बोलेंगे, एलोट्रॉप. दे आर कॉल्ड एज द एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन. तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन. ऐसे ही क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, द लर्निंग कैपिटल, और कमेंट करके बताइए कैसा था वीडियो, और लाइक कीजिए, और मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए. आज का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद.